मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 2 जनवरी 2026 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की चतुर्दशी। वैसे कैसे बीता आपका नए साल का पहला दिन, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। किसी ने बोला होगा अरे यह तो अंग्रेजों का नया साल है, किसी ने बोला होगा हैप्पी न्यू ईयर। खैर बाकी कुछ बदला या नहीं बदला होगा, लेकिन व्हाट्सएप के स्टेटसों पर नई साल की बारिश सी हो गई, यानी कि नया साल धरातल पर कम और व्हाट्सएप स्टेटस पर ज्यादा दिखाई दे रहा था। खैर नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। थर्ड एसी का किराया 2300 रुपए तय किया गया है, वहीं सेकंड एसी का किराया 3000 रुपए होगा और फर्स्ट एसी का किराया करीब 3600 रुपए प्रस्तावित किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पूरा कर लिया गया है। स्लीपर ट्रेन को 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी की यात्रा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस साल के आखिरी तक लगभग 12 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें तैयार हो जाएगी। आपको बता दूं 3 दिन पहले ही इस ट्रेन का ट्रायल रन किया गया था। यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोटा नागदा रेलवे ट्रैक पर दौड़ी थी। और देखिए देशवासियों के लिए बुलेट ट्रेन को लेकर भी बड़ी खुशखबरी है। रेल मंत्री ने बताया कि बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 से शुरू होगी। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर, बीड़ी और सिगरेट फूंकना अब महंगा पड़ेगा। अगले महीने से सिगरेट की कीमतें 20% तक बढ़ सकती है। इसकी वजह है सरकार की ओर से लगाई गई एक्साइज ड्यूटी। इसको लेकर 31 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इसके मुताबिक 1 फरवरी 2026 से सिगरेट की प्रति 1000 स्टिक्स पर 2050 रुपए से लेकर 8500 रुपए तक की ड्यूटी ली जाएगी। जानकारों का कहना है कि फरवरी में 15 रुपए वाली सिगरेट 17 से 18 रुपए की हो सकती है। वहीं इसके अलावा बीड़ी और चबाने वाली तंबाकू भी अगले महीने से महंगी होगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर, साल 2026 राजस्थान की तस्वीर बदल सकता है। लंबे इंतजार के बाद बाड़मेर के पचपदरा में ऑयल रिफाइनरी विधिवत चालू हो जाएगी। इससे प्रदेश के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। बाड़मेर के पचपदरा में स्थापित ऑयल रिफाइनरी में कच्चे तेल को रिफाइंड कर डीजल और पेट्रोल में बदलने का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। देश की पहली इंटीग्रेटेड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना की विधिवत शुरुआत के लिए उद्घाटन के लिए पीएम मोदी से टाइम मांगा जा रहा है। रिफाइनरी के शुरू होते ही पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर बदल सकती है। अच्छा देखिए, पूर्वी राजस्थान के लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान सरकार ईआरसीपी प्रोजेक्ट को एक मिशन के जैसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। साल 2026 में ईआरसीपी प्रोजेक्ट यानी राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट के अधिकतर काम जमीन पर दिखने लगेंगे। इससे 17 जिलों की तकदीर भी बदलने वाली है। इस प्रोजेक्ट में 3.25 करोड़ आबादी की प्यास बुझेगी। इसके साथ ही करीब 25 लाख से अधिक किसानों के खेतों तक पानी पहुंचेगा। इसका मतलब यह है किसान इस पानी से सिंचाई करेंगे। ऐसे में पूर्वी राजस्थान के किसानों को बड़ा फायदा होगा। एक और बड़ी और काम की जानकारी, साल 2026 में राजस्थान के स्कूलों में एग्जामिनेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर एकेडमी सेशन 2026 और 27 से 10वीं और 12वीं की क्लासेज के लिए साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम करवाएगा। दोनों अटेम्प्ट में जिसमें भी बेहतर मार्क्स आए हैं उसी के नंबर फाइनल रिजल्ट में जारी होंगे। यानी कि स्टूडेंट साल में 2 बार परीक्षाएं दे सकेंगे। इससे स्टूडेंट के ऊपर बोर्ड एग्जाम का प्रेशर भी कम होगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बेहतर स्कोर हासिल कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, साल के पहले दिन एक बड़ा झटका भी लगा है। 2026 की शुरुआत इस बार महंगाई के साथ हुई है। दरअसल पेट्रोलियम कंपनियों ने कल कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि कंपनियों की ओर से जारी रेट लिस्ट के मुताबिक राजस्थान में अब 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 111 रुपए बढ़ाने के बाद 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जयपुर में 1608.50 रुपए की जगह 1719.50 रुपए में मिलेगा।
एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपंजीकृत अनफिट और कबाड़ वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए पॉलिसी लाई है। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 के तहत 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन स्क्रैप किए जा सकेंगे। इस फैसले का कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्क्रैप पॉलिसी को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 साल वाली स्क्रैप पॉलिसी का कानून गलत है। अब देखिए, आसान भाषा में आपको समझाऊं तो सरकार की स्क्रैप पॉलिसी नीति का मतलब है कि 15 साल से पुराने प्रदूषण फैलाने वाले और खराब वाहनों को सड़कों से हटाकर उनकी जगह नए और सुरक्षित वाहन लाने के लिए सरकार नागरिकों और सरकारी विभागों को छूट और प्रोत्साहन देगी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण कम करना, सड़कों को सुरक्षित बनाना और पुराने बेकार वाहनों को हटाना। खैर, एक और बड़ी खबर, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव मार्च 2026 में आयोजित किए जाने की संभावना है। इसके लिए आयोग ने वोटर लिस्ट अपडेट करने का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को पंचायती चुनाव में मतदान के रूप में शामिल किया जाएगा। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान में 1 जनवरी से जनगणना के लिए सभी प्रशासनिक यूनिट फ्रीज हो गई है। इसके साथ ही नए जिले, उपखंड, तहसील, गांव, वार्ड बनाने और उनकी सीमाओं के बदलाव पर रोक लग गई है। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, 2027 में मई जून तक यह रोक रहेगी। इसके अलावा अफसरों, कर्मचारियों का ट्रांसफर भी नहीं हो सकेगा। एक और बड़ी खबर देखिए, सांसद प्रियंका गांधी ने गुरुवार को अपने परिवार के साथ सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी की। इस दौरान प्रियंका गांधी की जिप्सी के सामने अचानक टाइगर आ गया। जैसे ही टाइगर झाड़ियों से निकला तो सभी टूरिस्ट सहम गए और जिप्सी के अंदर बैठ गए। टाइगर जब आगे बढ़ा, उसके बाद जिप्सी में बैठे लोगों ने राहत की सांस ली। खैर, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, कुरियर डिलीवरी के नाम पर ठगी का नया और खतरनाक तरीका सामने आया है। ठग खुद को कुरियर कंपनी का एजेंट बताकर आपके पास फोन करते हैं और पार्सल अटकने की बात कहकर विक्टिम से *121* फिर मोबाइल नंबर और उसके बाद कुछ नंबर डायल करवाते हैं। यह नंबर डायल करवाते ही होता क्या है, आपके फोन की सभी इनकमिंग कॉल्स और ओटीपी ठगों के नंबर पर फॉरवर्ड हो जाती है, जिससे बैंक अकाउंट, यूपीआई और सोशल मीडिया हैक हो जाता है। अब देखिए, आपको सावधान हो जाना है। अगर आपके पास भी कभी कुरियर डिलीवरी के नाम से फोन आए और कहे कि आपका कोई पार्सल आया हुआ है और वो अटक गया है, अगर आपको कोई कोड डायल करने को कहे तो जरा सावधान हो जाइएगा। अगला कदम पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही उठाइएगा, वरना एक छोटी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है। एक और बड़ी और काम की खबर आपको दे दूं, साल की शुरुआत के पहले दिन गुरुवार को जयपुर सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में सीमित घटत बढ़त रही। चांदी 1000 रुपए कम होकर 2,35,500 रुपए प्रति किलो रही। हालांकि इसके विपरीत शुद्ध सोना जयपुर सराफा बाजार में 400 रुपए बढ़कर 1,36,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना 300 रुपए टूटकर 1,27,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वैसे बीते 2-3 दिनों से सोने और चांदी के भाव में गिरावट का दौर जारी है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, नए साल के पहले दिन बीकानेर अनाज मंडी में मोठ का भाव अधिकतम 5151 रुपए रहा। गवार का भाव अधिकतम 5900 रुपए रहा। वहीं बीकानेर की मंडी में मूंगफली सिकाई का भाव अधिकतम 6800 रुपए रहा। मूंगफली चुग्गा बिकी अधिकतम 6400 रुपए और बीकानेर की मंडी में मूंग का भाव रहा अधिकतम 7450 रुपए प्रति क्विंटल। अच्छा, किसान भाइयों को एक और बड़ी जानकारी दे दूं, मेड़ता में खराब मौसम के चलते गुरुवार से 4 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद का काम नहीं होगा। ऐसे में अगर मौसम सामान्य रहा तो मूंग की अगली खरीद 5 जनवरी से शुरू होने के आसार है। मौसम को लेकर बड़ी खबर, साल के अंत और नए साल की शुरुआत के साथ ही राजस्थान के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली। प्रदेश के करौली, सीकर, अनूपगढ़, बीकानेर, जोधपुर सहित कई इलाकों में मावठ हुई, जहां एक और आम जनजीवन में ठिठुरन बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर यह किसानों के चेहरों के लिए सुनहरी बूंद बनकर आसमान से टपकी है। हालांकि कई जिलों के किसान मावठ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मायूस होना पड़ा। लेकिन नए साल के पहले दिन जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर सहित कई जिलों में सुबह से ही रुक रुक कर शाम तक बारिश का दौर जारी रहा। अब देखिए, इस विक्षोभ का असर आज लगभग समाप्त हो जाएगा। कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं।
लेकिन आज 2 जनवरी से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार है और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। अंत में बड़ी और काम की जानकारी आपको दे दूं, अगर आपके पास भूल से अभी भी 2000 रुपए का नोट रह गया है तो आपके पास बड़ा मौका है। आरबीआई ने जनता से अपील की है कि जिनके पास अभी भी 2000 का पुराना नोट है तो वह आरबीआई के निर्दिष्ट कार्यालयों या डाक विभाग की सुविधा के उपयोग से इन्हें जल्द जमा करवा दे। वैसे आपको बता दूं 98% से अधिक नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।